जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में फिर से इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, इनकी डीप थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो जो भी पर्सन आपके मन में चल रहे हैं उनके डीप थॉट्स आपके लिए क्या हैं उसको चेक करेंगे इस वीडियो में। एंड एट द सेम टाइम ये देखेंगे कि क्या आपकी इनसे बात होगी या नहीं होगी, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन इनके और आपके बीच में है या नहीं, इनके थॉट्स क्या चल रहे हैं, क्या इनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, ये देखेंगे। और थोड़ा सा ब्लेसिंग्स देखेंगे कि ओवरऑल क्या है। तो जब भी वीडियो आपके सामने आएगी इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। 9 PM आप डेली मुझे लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको लगता है कि आप अपनी रीडिंग के लिए मुझे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, आप लोगों की एनर्जी क्या चल रही है। वी आर द वर्ल्ड, ब्रेक थ्रू, ऑर्डिनरीनेस, सोर्सेस। देखो आपकी एनर्जीज में अगर मैं एक कार्ड और देखूं, ओके, मेरे हिसाब से आप परफेक्टली ठीक चल रहे हो। अगर मैं आपकी व्यक्तिगत चीज़ों को छोड़कर सिर्फ व्यक्तिगत व्यक्तिगत माने हो गया आपका पर्सनल लाइफ, लव, रिलेशनशिप, उसको छोड़कर देखूं तो चीज़ें सारी ठीक है। लेकिन जहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ की बात आती है ना, वहाँ यहाँ मुझे जो प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है वो ये है कि आप अपने पार्टनर से या आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनसे आप रीयूनाइट रहना चाहते हो या यूनाइट रहना चाहते हो, उनसे आप कनेक्टेड रहना चाहते हो। बट एट द सेम टाइम आप कनेक्टेड रह नहीं पा रहे हो बहुत कोशिश के बावजूद भी। रीज़न क्या है? कहीं वैल्यू नहीं है, कहीं लोग गलत समझते हैं, कहीं सिचुएशन आपके जो है फेवर में नहीं है, कहीं सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपको ये भी समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे करना क्या चाहिए। तो ऐसी टाइप की सिचुएशन में आप जो है कन्फ्यूजन में चले जाते हो। अदरवाइज़ अगर मैं देखूँ तो आप में से जो लोग भी मुझे इस वीडियो में सुन रहे हैं, आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हो। अपने रिलेशनशिप में आप में से कुछ लोग हैं जो प्रोमिनेंटली इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। आप जिस भी सिचुएशन में, चाहे आप अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, चाहे प्रेजेंटली जिन पार्टनर से डील कर रहे हो उनके बारे में सोच रहे हो, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो उस पर्सन के बारे में आप ये सोच रहे हो कि बस किसी तरह इससे होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी मेरे को ये दिक्कतें रही हैं उनसे मैं बाहर आ जाऊँ। क्योंकि आप बहुत परेशान हो चुके हो, आपने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेल ली है, आपने बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना यहाँ पर कर लिया और ये दिक्कत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इसकी वजह से आपको जो है इसमें एक 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 लेवल पर आपको जो है इसमें एक दिक्कत हो रही है, एक्सट्रीम लेवल पर दिक्कत हो रही है। बट अब आप क्या है ना, चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो। अब आपको लग रहा है ठीक है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जैसा करना है, जो करना है मैं वही करूँगा और मैं कर लूँगी या कर लूँगा, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आप थोड़ा सा डिसीजन नहीं ले रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रही है, एक नई शुरुआत। ठीक है, चाहे रिलेशनशिप में है, चाहे पर्सनल लाइफ में है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में है। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोगों की एनर्जीज दिख रही है। समवेयर पॉजिटिव हो आप अपनी लाइफ, अपने रिलेशनशिप, इस चीज़ों के आउटलुक को लेके। लेकिन लेट्स सी कि अब इस रिलेशनशिप को लेकर जहाँ परेशान हो, आपके पार्टनर की क्या ऊर्जा यहाँ पर चल रही है, क्या चल रहा है वो व्यक्ति के मन में, जो व्यक्ति आपके मन में चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। प्यार करते हैं आपसे, आपका साथ चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों का रीसेंट पास्ट में फिर से कम्युनिकेशन हुआ है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको अपने प्यार का इजहार किया है, या आपने अपने पार्टनर को अपने प्यार का इजहार किया है। इस कारण से आपके पार्टनर के दिमाग में आपके साथ एक फ्रेंडलीनेस, एक लव, एक रिलेशनशिप फिर से चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन इसे एक नए तरीके से सोच कर समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब ये कैसे होगा? जब तक आप एक नए तरीके से सोचने के लिए, समझने के लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे या आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं लेंगे, तब तक ये चीज़ें एज इट इज़ बनी रहेंगी। ठीक है, तो एक नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है आपको भी और आपके पार्टनर को भी। न्यू विज़न की नीड है यहाँ पर।
कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। अब हर चीज़ परफेक्ट हो ये तो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्रोमाइज़ की स्टेट दिख रही है वो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए अपने पार्टनर के साथ। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ कुछ भी हो सकता है, कुछ बात तुम मेरी सुनोगे, कुछ बात मैं तुम्हारी सुनूंगी, कुछ भी ये हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग एक पॉजिटिविटी के साथ आपस में एक दूसरे के साथ, चलो ठीक है इतना मैं एडजस्ट करूँगा, इतना तुम एडजस्ट करोगी, तब तो ये बिल्कुल ठीक चल जाएगा। ठीक है, एक दूसरे से बातचीत करने की ज़रूरत है। और मैं एक बात और बता दूँ आपके पार्टनर के बारे में, आपके पार्टनर सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, इनके दिमाग में सिर्फ वो चल रहा है जो आप दिखा रहे हो इन्हें, या आप जो देख रहे हो वही चल रहा है इनके दिमाग में। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत प्रोमिनेंट है, इनके दिमाग पर आप हावी हो। लेकिन आप दोनों के बीच में ना पास्ट को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ही ठीक नहीं हो रही। या तो वो आप क्लेंस करो, ठीक है जी मैं पास्ट के बारे में बात नहीं करूँगा, आप पास्ट के बारे में बात मत करो, ठीक है। या कुछ ऐसा करो कि जिससे आप दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ठीक हो जाओ, क्योंकि पास्ट या जो भी पुरानी बातें हैं या जो भी दिमाग में चल रहा है ना वो इतना ज़्यादा है कि जब तक आप इसे हटाओगे नहीं तब तक नई एंट्री नहीं होगी दिमाग में। फैमिली को लेकर इश्यूज हो सकते हैं, या तो इनकी फैमिली नहीं मान रही है या आपकी फैमिली नहीं मान रही है। फैमिली आपस में एक दूसरे के साथ उस रिलेशनशिप, उस कनेक्शन पर नहीं पहुंच रहे हैं, या आप दोनों के बीच में ऐसी कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, जिस वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ये प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आप और आपके पार्टनर स्टक हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर शांत हैं, जो कुछ भी हो गया है इन सब बातों को ध्यान में सुनने समझने के बाद अब ये शांत हो गए हैं। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है ये फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, ये इनकी करंट एनर्जीज है। आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आप एक मदरली फिगर हो सकते हो, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, या आप कंसीव कर रहे हो, ऑब्वियसली सेम सेम थिंग, यानी या आप जो है बच्चे को लेकर अपने थोड़ा सा कंसर्न रखते हो। यहाँ पर कोई मेच्योर लेडी भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर को स्ट्रेस बहुत है, काम का हो सकता है, आपके साथ कैसे चलना है इस बात का हो सकता है। ट्रस्ट अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये ट्रस्ट इश्यूज अगर आपको हो रहे हैं तो पहले इन्हें ठीक करो, लॉयल्टी के साथ एक दूसरे के साथ आगे बढ़ो। स्पीड कम हो चलेगा, इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए। स्पीड कम हो चलेगा लेकिन इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए कि चीज़ें चले ही ना। इसीलिए वो हैंग्ड सिचुएशन बार बार आपको घूम फिर के आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में देखने को पड़ रही है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। फिलहाल अभी आप मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिख रहे हो, बट आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही के बारे में बात कर रहे हैं। इनका मन ये है कि बस किसी तरह आपसे रियूनाइट हो जाए, आपसे बातचीत हो जाए और चीज़ें कुछ हद तक ठीक हो जाएं। अभी एक अलग बात है कि ये चीज़ें तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक आपके और इनके बीच में सिचुएशन को कुछ एक लेवल पर ठीक नहीं किया जाएगा। और ये दोनों के मिलने से, दोनों के करने से होगा, किसी एक से नहीं होगा, ठीक है। आप सोचो हो जाए, नहीं होगा, आपके पार्टनर को भी इसमें इन्वॉल्वेशन लेना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा डाइस से देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। आपके पार्टनर को देखो, सबसे पहला तो जो है ना, ये जो आता है ना, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पार्टनर के पास है। आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो, आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ अगर चलते हो पॉजिटिव अप्रोच में, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये टाइम फिलहाल आपके अनवांटेड चेंजेस का है। जो चेंजेस आप चाह रहे हो ज़रूरी नहीं है वो चेंजेस हों। किसी तरह की कंप्लीटेशन भी यहाँ मुझे नज़र आ रही है। कंप्लीटेशन क्या है, अगर आपके पार्टनर को लगता है कि आपके साथ नहीं रहना तो किसी तरह का क्लैरिटी दे सकते हैं। अब अगर इन्हें लगता है कि बस आप ही के साथ मेरी ज़िंदगी जाएगी, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, तो भी ये आपको जो है अपनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एट द सेम टाइम इनकी निगाहें हैं यहाँ पर, ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते, ये आपसे प्यार करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आप इनके लिए बहुत मायने रखते हो। और अब सिचुएशन ऐसी आ गई है ना कि अब जो कल तक एफर्ट आप कर रहे थे, अब ये एफर्ट करने को तैयार हैं। इन्हें समझ में आ रहा है कि अब सिचुएशन अगर इतनी ही खराब रही तो कुछ भी नहीं बचेगा, और ये नहीं बचा है। इन्होंने अपनी गलती भी कहीं ना कहीं आपके आगे मानी है कि हाँ मेरी मिस्टेक्स हैं, मैं शक कर रहा हूँ, या मेरे साथ मैं ऐसा कर रहा हूँ ये, पर इन सब चीज़ों से होने वाला कुछ नहीं है। रीज़न इज़ बीइंग कि आप कितनी ही कोशिश कर लें, इनकी करंट एनर्जीज ये बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रही हैं कि अब ये देखिए, ये भी कितनी खूबसूरत एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, आपसे बेहद प्यार करते हैं आपके पार्टनर। बट प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप चीज़ों को ठीक नहीं करोगे, कुछ चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, कुछ में वो कॉम्प्रोमाइज़ करें, तभी ये होगा। नहीं तो सोचते रहोगे, विचार करते रहोगे और कुछ नहीं होगा। हालांकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर ब्लॉक सिचुएशन रखी हुई है इन्होंने, तो ये डेफिनेटली आपको अनब्लॉक करके बात कर सकते हैं।
या फिर ये आपको ब्लॉक सिचुएशन में भी किसी दूसरी आईडी से देख रहे हैं, या जब इन्हें लगता है कि किसी एनी हाउ अगर इन्होंने जो है आपको बात किया है या आपसे बात करना चाहते हैं, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, किसी दूसरी आईडी से बात करना, किसी दूसरी आईडी से देखना, इस तरह का भी सिनेरियो इनकी तरफ से मुझे दिख रहा है। बेसिकली स्पाइंग एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रही है। अब ये डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन यहाँ पर आपके और इनके बीच में एट प्रेजेंट चल रही है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का और करंट एनर्जीज क्या है, क्या चल रहा है इनके दिमाग में और आपके बारे में करंट एनर्जीज में। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में क्या आ रहा है। फैमिली, घर, अगेन ये वाइल्डनेस की ऊर्जा है, किसी तरह का हिडन माइंडसेट है इनका जो ये आपसे डिस्कस नहीं करना चाहते, जो आपसे ये बताना नहीं चाहते, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि इनके साथ ना कुछ ऐसा, जैसे ये भी सडन चेंजेस का कार्ड है, ये भी टावर मूवमेंट का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो अनएक्सपेक्टेड हुआ है। प्राइड, थोड़ा सा घमंड भी है यहाँ पर ना इनके एनर्जीज में। इनकी करंट एनर्जीज में है कि ये क्यों बताएं आपको कि ये करना क्या चाहते हैं, ये इनकी एनर्जीज में आ रहा है। अब ये क्या करना चाहते हैं, चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं। ठीक है जी, है तो है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, समथिंग हिडन, अगेन देखिए हिडन को हिडन ही बता रहा है। बिल्कुल ये आपको देख रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे आप चल रहे हो चीज़ों को भी समझना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ मुझे बहुत क्लियरली दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहला, आपके पार्टनर को सडन चेंजेस फेस करने को पड़े हैं। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि एकदम से चीज़ें इतनी इनको बाउंस बैक आप कर दोगे या सिचुएशन कर देगी। दूसरा, अपने घर परिवार को लेकर भी कोई ना कोई इनकी बातचीत या इस तरह का कोई सिनेरियो चल रहा है, जैसा कि मैंने टारो से भी कहा था। प्राइड बहुत है इन्हें अपने ऊपर। ठीक है, किसी तरह की इनकी शादी की बात या इनके घर में इस तरह की बात या आपकी शादी की बात या इस तरह की कोई सिचुएशन इनको जो है एट प्रेजेंट परेशान कर रही है। ठीक है, ये कुछ कुल मिलाकर जो है ना खुद को या तो आगे बढ़ाना चाहते हैं या चीज़ों से जो है जैसा का तैसा है वैसे रखना चाहते हैं। देखिए वहाँ से ताला आया था, यहाँ से भी है। ठीक है, वहाँ से चाबी थी, यहाँ से ताला खुला हुआ है, जो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सीक्रेट्स हैं, जो भी ये एक दूसरे के साथ हिडन चीज़ें चल रही हैं आपके और इनके बीच में, जिसकी वजह से आपको और इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, खास करके इनकी साइड से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ये आने वाले टाइम में ठीक हो जाएंगी। आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे कि ये चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएं, और ये चीज़ें ठीक होनी ही होंगी, अदरवाइज ये रिलेशनशिप में ऐसे ही अप डाउन बागर रहेगा। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, सबसे पहली बात तो आपके नेक्स्ट एक्शन, पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में ना यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क ही आ गया, तो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इन्हें इस चीज़ के लिए आपको पूरा प्रॉपर टाइम देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इन्हें भी दिख रहा है नेक्स्ट एक्शन में कंप्लीटेशन है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अगर आउट ऑफ इंडिया हैं या एनी हाउ इंटरनेशनल या नेशनली कहीं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में है, ये किसी भी तरह का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो आपके पार्टनर इस बारे में बार बार सोच रहे हैं कि या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ कम किया जाए, या ये कैसे मैनेज किया जा सकता है, या ये चीज़ें कैसे ठीक की जा सकती हैं। ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर सेक्सुअली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। यहाँ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपको आपके पार्टनर से काफ़ी नेगेटिविटी भी हो रही है। पार्टनर से कैसी नेगेटिविटी हो रही है, जैसे ये बंदा नेगेटिव होता है आप नेगेटिव हो जाते हो, ये बंदा बात नहीं करता आप नेगेटिव हो जाते हो, ये बंदा नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाता है एनी हाउ किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप नेगेटिव हो जाते हो। ठीक है, यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में फिलहाल अभी फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, अभी आपको सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अभी आप दोनों की डायरेक्शंस कुछ अलग हैं। इस डायरेक्शन को कॉम्प्रोमाइज़, अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री के साथ आपको बैलेंस करना पड़ेगा, और इस नेगेटिव माइंडसेट को हटाना पड़ेगा। आपके पार्टनर का माइंडसेट आपको लेकर काफ़ी नेगेटिव है। इन्हें थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज इस बात की भी हो सकती है कि कहीं आप इनको छोड़कर किसी और को चूज़ ना कर लें। इन्हें ये भी लग रहा है कि आखिरकार मैं ऐसा क्या करूँ कि भी मुझे जो है ये चीज़ें मिल जाएँ और मैं इन चीज़ों को देख पाऊँ। ये जो है काफ़ी संतुलित है, ऐसा नहीं है, संतुलित माने काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन है,
बट एट द सेम टाइम आपके साथ कनेक्टेड हैं, थोड़ा सा डिसबैलेंस तो इन्हें भी हो रहा है, परेशानियां कहीं ना कहीं इन्हें हो रही हैं, इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें क्या करना चाहिए, या ये ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिसकी वजह से चीज़ें जो है कुछ हद तक आपके और इनके बीच में बैलेंस हो जाए और ठीक हो जाए। इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, ये सच है, और इसी के लिए ये बार बार सोच रहे हैं, इसीलिए इनके नेक्स्ट एक्शन में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। विचार करने दीजिए, आप भी विचार कीजिए, आपकी कमियां कहाँ हैं, कैसे आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। यही एक सही तरीका है रिलेशनशिप को अच्छा चलाने का। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं अब इनके नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है। यहाँ से भी कुछ हिडन आ गया। क्या है इनके हाथों में, कौन सी सिचुएशन में फिंगर क्रॉस करके बैठे हैं। रिलीजिंग रिचुअल, आपसे जुड़ी भी कोई ना कोई चीज़ इन्होंने, अगर वो पॉजिटिव थी तो नेगेटिव थी तो कुछ ना कुछ रिलीज ज़रूर की है। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से शायद गुस्से में थे, या आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आपके बीच में कहा सुनी हुई, या फिर ये कुछ भी नेगेटिव जो था वो रिलीज़ करके आपके पास दोबारा रियूनाइट हुए हैं, वापस आए हैं। ठीक है, आप जो है काफ़ी परेशान हो सकते हो, यहाँ पर आप फिजिकली चैलेंज्ड हो सकते हो, किसी कारण से आपके रिलेशनशिप या आपके पार्टनर के साथ चीज़ें जो है मुझे ठीक नज़र नहीं आ रही। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा दिखता है ना कि इनकी नज़रें हैं आप पर। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन में भी आप ही को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें दिख रहा है कि अभी आप कुछ कर भले ही नहीं सकते हो, लेकिन ये की निगाहें, माने आपके पार्टनर की निगाहें आप ही पर हैं। ये देख रहे हैं कब आप ऐसा क्या करोगे कि एकदम से ये जो है अपनी नेक्स्ट एक्शन ले। नो डाउट आपके पार्टनर आपको किसी तरह का जो है रिलेशनशिप और सेक्सुअल रिलेशनशिप देखना चाहते हैं। ये कार्ड इसी तरह की एनर्जी को दिखा रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर जो है ना चीज़ों को अपने हिसाब से देखना चाहते हैं, और इसीलिए इस रिलेशनशिप को बस एक एक होता है ना, जैसे चारों तरफ सिर्फ पौधे ही पौधे नज़र आ रहे हैं लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं है, तो ये वही एनर्जी है। तो आपको दिख तो रहा है चारों तरफ प्यार है, रिलेशनशिप है, लेकिन ये अपने आप से या अपने दायरे से आपको बाहर नहीं जाना देना चाहते नेक्स्ट एक्शन में। इन्हें भी बराबर दुख है, आप मेल हो फीमेल हो, ये बराबर दुख में है, परेशान है, ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। मनी वाइज कंसर्न भी मुझे आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। लो जी, यहाँ तो कार्ड प्रोमिनेंटली ही आ गया सेक्सुअल लव रिलेशनशिप का। आपके पार्टनर के दिमाग में बस ये चल रहा है किसी तरह ही आपके साथ जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप देखें। आप जिस भी पर्सन के लिए और अपने लिए जो भी आप देख रहे हैं, जिस भी पर्सन के रिगार्डिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन देख रहे हैं या डीप फीलिंग्स देख रहे हैं, डीप फीलिंग्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बहुत स्ट्रांग आई है। गाइडेंस की ज़रूरत है, मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर बर्डन भी बहुत ज़्यादा है, रिलेशनशिप में आपके बर्डन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप में से ना मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके कमरे में या आपके इर्द गिर्द चीज़ें ना बिखरी हुई हैं। आपको चीज़ों को समेटना होगा, अपने रिलेशन को समेटना होगा, अपनी चीज़ों को समेटना होगा, तब जाकर कुछ बेटरमेंट रहेगा। आपको भी मालूम है क्लियरली कि आपको क्या करना है, सिचुएशन कैसी रहेगी, लेकिन आप अपना खुद से डिसीजन लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने आप को क्लेंस कीजिए, अपनी चीज़ों को क्लेंस कीजिए, चीज़ों को ठीक कीजिए, तो आने वाला टाइम भी कुछ बेहतर आपको नज़र आएगा। सो ओवरऑल आपके जो है डाइस प्रेडिक्शन से भी आज हमने देखा कि आपके पार्टनर की नेक्स्ट एनर्जीज या ओवरऑल सिचुएशंस क्या हो सकती हैं। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं आज कि आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन होगा तो कब तक होगा। कम्युनिकेशन के लिए तो वहाँ से दिख ही रहा था, माइंड का कार्ड आ रहा था। यहाँ से देख लेते हैं कि आपके पार्टनर से आपकी बातचीत होगी तो कब तक होगी, या किसी तरह की मुलाकात होगी तो कब तक होगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक लंबे टाइम से हो तो भी कब तक ये बातचीत हो सकती है। देखो आने वाले मार्च के आसपास हो सकती है, विद इन 3 मंथ में हो सकती है। ठीक है, ये किसी भी हाल में जो है नेक्स्ट ईयर तक इसी टाइम के आसपास भी हो सकती है, अगर आप एक लंबे टाइम से जो है इसी तरह की सिचुएशन से जूझ रहे हो। ठीक है, दिसंबर 20 तक भी आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो सकती है। दिसंबर 21 से तक भी आपके पार्टनर से आपकी बात हो सकती है। अगर मैं बात करूं तो 15-20 दिन में, 3 महीने में, या फिर अगर लॉन्ग जाएगा तो 1 ईयर के अंदर अंदर आपके पार्टनर से आपकी बातचीत होगी। किसी के लिए जनवरी में भी पार्टनर से बात हो रही है, 1 से 10 जनवरी के बीच में, या फिर 10 से 19 जनवरी तक आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो सकती है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे प्रोमिनेंट दिख रही हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आपके पार्टनर प्यार करते हैं, बातचीत के चांसेस बहुत अच्छे यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रहे हैं। ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स क्या हैं। ऑलराइट, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। श्री राम जी का आप लोगों के लिए क्या मैसेज है,
यहाँ से क्या कहना चाहते हैं श्री राम जी आपके लिए इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, क्या ब्लेसिंग है? ओके, फिलहाल जो है ना यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि किसी तरह से अभी फिलहाल आपका जो है ना अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर द टाइम बिंग अभी बना रहेगा। ठीक है, अभी आपको जो है इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप चिंता बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर कर रहे हैं कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड चली गया है या मेरा बॉयफ्रेंड चला गया है मुझसे छोड़कर, या आपस में इस तरह की सिचुएशन हो गई है कि जो हैप्पी है, तो इस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा समय रुकना ही होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने कहा था ना वहाँ से मदरली फिगर है, यहाँ से कोई मदरली फिगर है, यहाँ पर जो है मदरली फिगर ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो अभी आपको जो है वो सिचुएशन थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में और फेस करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर मुझे यकीन है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं आने वाले टाइम में ना सिर्फ आप सॉर्ट आउट कर लेंगे बल्कि ये आपके लिए ठीक भी हो जाएंगे। क्रोनोलॉजिकली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 की ऊर्जा काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, नंबर 2 नहीं है। ठीक है, जो भी ये नेगेटिविटी है उसका अंत करने के बाद ही, या कहीं ना कहीं कह लीजिए ये जो नेगेटिविटी है उसको थोड़ा सा सेट असाइड करके अगर आप देखेंगे तो ही जो है आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये रियूनाइट होगा। और इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। अब अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एफर्ट आपकी साइड से ज़्यादा रहेगा, नो डाउट इन दिस। बट हाँ, आपका आने वाले समय में रियूनाइट ज़रूर होगा, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। So thank you so much guys for watching this video. For more videos you can subscribe the channel Tarot Din। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय।